अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। कराची की एक मारूफ अदाकारा और मॉडल हुमैरा ज़हीर की लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई। लाश का सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री में या जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, इनमें काफ़ी खलबली मच गई, क्योंकि ये लाश जो थी वो शनाख्त के काबिल नहीं थी। मालूम ये हुआ था कि 2020 से ये इसी फ्लैट के अंदर रहती थी और उसके बाद 2024 के सितंबर से उसका तमाम अफराद से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। और इस लाश के बारे में पहले तो ये कहा गया कि ये तकरीबन 20 से 25 रोज़ पुरानी है, लेकिन एसएसपी साउथ महजूर अली और मेडिकल टीम ने उस फ्लैट का 2 से 3 बार मुआयना किया और इस मुआयने के बाद ये बात साबित हुई कि ये लाश तकरीबन कोई 6 माह पुरानी है, क्योंकि सितंबर 2024 से उसके मोबाइल फ़ोन बंद थे। अक्टूबर 2024 में के इलेक्ट्रिक ने बिल न भरने की वजह से इसकी बिजली मुनक़ता कर दी थी। 2020 से वो रिहायशी तो इस बिल्डिंग में थी, इस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, लेकिन मालिक मकान ने इस पर केस किया हुआ था क्योंकि इसने किराया अदा नहीं किया था। तो जिस पर वो बैलिफ जब उस फ्लैट पर पहुंचा है तो ये इंकशाफ हुआ कि इसकी लाश घर में पड़ी हुई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। बकौल पुलिस के अंदर से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, कोई नशा आवर चीज़ बरामद नहीं हुई, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि मेडिकल होगा तो मालूम चलेगा कि ये ड्रग्स की आदी थी या नहीं थी। लेकिन तन्हाई के अंदर रह कर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, क्योंकि इसके पड़ोसियों ने भी बताया कि बाज़ औक़ात घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। ये डिप्रेशन का शिकार थी। और ये इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है, यहाँ जब काम मिलता है तो इंसान चांद तक चला जाता है और जब काम न मिले तो उसे कोई नहीं पूछता। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि उसे काम नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थी। अगर माजी में आप देखें तो मारूफ फिल्म स्टार जो थे वहीद मुराद, वो भी इसी तरह परेशानी का शिकार थे और उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी थी। अगर इंडिया के कपिल शर्मा की बात की जाए तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, उसने भी शराब नोशी शुरू कर दी थी। तो यही हाल जो है सिर्फ इंडिया का नहीं है, हर मुल्क का होता है कि जब इंसान को काम नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और घर वालों से भी इसके राब्ते नहीं थे। जब इसकी लाश की इत्ला जब इसके वालिदैन को दी गई तो वालिद का ये कहना था कि ये जब शोबिज़ में गई थी, हमारा इससे ताल्लुक़ मुनक़ता हो चुका था, तो हम इसकी लाश भी वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अब ताज़ा तरीन ये है कि पुलिस ने एसएसपी जो साउथ हैं उन्होंने कन्विंस किया उसके वालिद को और अब उन्होंने लाश वसूल करने में रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके बारे में पता चला कि इसके वालिदैन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो अब कानूनी कार्रवाई के लिए वो यकीनन आज कराची पहुंचेंगे और ये तमाम कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद तदफीन भी होगी। फिल्म स्टार और जो मारूफ अदाकारा हैं मिशी खान, उनका भी एक बयान सामने आया कि उनका ये कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री वालों को आपस में या इस इंडस्ट्री वालों को आपस में राब्ते में रहना चाहिए। आप सुनिए मिशी खान क्या कह रही हैं। मैंने अभी एक फेसबुक पे ऐसी एक स्टेटस था, मैंने समझा शायद फेक न्यूज़ है, बट फिर मैंने इंस्टा पे देखा कि हर जो एंटरटेनमेंट पोर्टल है उस पर उसी की तस्वीर थी और तमाशा घर में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इतनी डेयरिंग थी, फिटनेस फ्रीक थी और
इतना पॉजिटिव इंसान थी वो। मैं तो हैरान परेशान हूँ, मैं तो अभी तक शॉक में हूँ कि शी इज़ नो मोर। प्लीज़ हमें एक दूसरे का, आज के ज़माने में क्या मेंटल इश्यूज़ हैं, क्या इंसान जो है किस कश्मकश से गुज़र रहा होता है, हम बहुत दुनियावी और इन चीज़ों में लग गए हैं। एक दूसरे का थोड़ा बहुत ख्याल या वाकई में एक दूसरे से इन टच रहना चाहिए। और शो बिज़नेस की फ्रेटर्निटी को जो लोग एक्टिवली काम करते हैं उनके साथ इन टच रहना कि भाई क्या है। मॉडलिंग भी करती थी, इतनी फिट थी। ये आपने सुना मिशी खान का बयान। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आज भी सख्त खौफ पाया जाता है। ये एक और आयशा खान जो एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, उनकी भी लाश इस तरीके से घर से मिली। उसके बाद ये एक दूसरा वाकया है कि इनकी लाश घर से मिली है। ये एक बड़ा वाकया है कि इंसान किसी को कत्ल नहीं करता, लेकिन तन्हाई जो है वो मार देती है। तो ये एक तन्हाई का ही शाखसाना है कि सोशल मीडिया पे 7 लाख इसके फैंस थे और फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े ताल्लुकात थे, ड्रामा इंडस्ट्री में भी बड़े ताल्लुकात थे। तमाशा घर से अपना नाम पैदा किया इस जो मतूफिया थी उसने। और जब उसकी लाश मिली तो किसी को पता भी न चला कि वो मर चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ कहना कबल वक्त होगा, लाश बिल्कुल जो है वो सरबरीदा हो चुकी है और उसके मेडिकल एग्जामिन जो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए केमिकल ले लिए गए हैं और अब जो है मज़ीद उसकी छानबीन की जाएगी। लेकिन ये बताना कबल वक्त होगा कि मौत का तयन करना कि ये किस वजह से इसकी हलाकत हुई है। अब ये ड्रग्स इस्तेमाल करती थी या नहीं करती थी या और कोई मामलात थे, ये तो बात की कहानी बाद में सामने आएगी। फ़िलहाल जो है इसके घर वाले आएंगे, वो तदफीन करेंगे। इसका फ़ोन का डेटा भी निकाला गया, सितंबर से फ़ोन भी इसका इस्तेमाल में नहीं था, सितंबर या अक्टूबर से। इसके बाद डेटा में भी कोई चीज़ नहीं आई। फिर इसके घर के फ्रिज में जो खाने पड़े हुए थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे 2024 के अंदर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाश जो है 6 से 7 माह पुरानी है। लेकिन अब मज़ीद जो है पुलिस छानबीन कर रही है, मज़ीद अहम इंकिशाफात भी सामने आ सकते हैं और ऐसे कोई इंकिशाफात सामने आए तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।